आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि फेवरेट कार्टून क्या, कौन सा था तुम्हारा कार्टून नेटवर्क पे। मेरा एड एंड एडी। और मुझे वैसे तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट कार्टून है ड्रैगन बॉल सी। मेरा जो मैंने ना जाने कितनी बार भी देखा है, और जो उसके कंसेप्ट्स, गोकू को कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन अगर खैर वो भी कार्टून नेटवर्क पे ही आता था, टूनामी पे आता था, आपको याद होगा 5 बजे टूनामी आता था, 5 से 5:30 पोकेमॉन आता था, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स आता था। मुझे तो रटा है क्योंकि मेरा तो बचपन ही ये सब देखते हुए, जो मिलेनियल्स हैं आई एम श्योर जो 1990s में पैदा हुए हैं वो यही सब देखते होंगे। एड एंड एडी तो मतलब अल्टीमेट, इतना ज़्यादा हम कभी हंस ही नहीं सकते थे, है ना। आपको याद है कि नहीं, इतना बढ़िया लगता था, ठीक है ना। एड अरे एड तो कमाल का कार्टून आता था। लेकिन अभी ये ट्रेंड हो रहा है रिप कार्टून नेटवर्क। आखिरकार ऐसा क्यों है, तो हम इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ राइज एंड फॉल ऑफ कार्टून नेटवर्क की बात करेंगे, जिसने हमारा बचपन गुलजार किया, जिसने हर उस बच्चे को खुशी हुई जो अकेला फील करता था, जो बुली होता था, और हर उस बच्चे को हिम्मत दी। आज उस कार्टून नेटवर्क को कोई देखता नहीं है। हालांकि कार्टून नेटवर्क ने अपनी ऐप लॉन्च की है। क्या हुआ ऐसा कि कार्टून नेटवर्क ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया। $19 बिलियन, इतना बड़ी इंडस्ट्री एकदम से नीचे कैसे आ गई। और अभी जो रिप कार्टून नेटवर्क ट्रेंड हो रहा है वो क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा यूपीएससी का, अब देखिए कार्टून देखते देखते हम यूपीएससी पे आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन यही है। तो यूपीएससी का आंसर राइटिंग कोर्स हमने लॉन्च किया है, सिर्फ 600 रुपए का। आमतौर पर बहुत महंगा आता है। इसमें आपको हम तुरंत आपका आंसर चेक करके देंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा, सारी फैकल्टीज आपसे लगातार कोऑर्डिनेट करेंगी। आंसर कैसे लिखा जाता है, कंसेप्ट्स, तो किसी भी एग्जाम में आंसर पूछा जाता है, आंसर राइटिंग है, तो आप इस कोर्स को अवेल करें। ऐप या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा। तो कार्टून नेटवर्क का पहले हम देखते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। टेड टर्नर, ये वही है जो CNN के मालिक हैं। तो टेड टर्नर ने 1992 में एक आइडिया सोचा। 3 फेज है कार्टून नेटवर्क पे। तो फेज 1 द बिगिनिंग। तो फेज 1 में क्या हुआ कि टेड टर्नर ये कहते हैं कि एक ऐसा शो होना चाहिए जहां पे सिर्फ कार्टून ही कार्टून चले। वॉल्ट डिज्नी सबसे पहले थे जिन्होंने कार्टून में अपनी जान भर दी थी। तो याद रखिए कि कार्टून नेटवर्क से पहले आता था डिज्नी आर, ठीक है ना। तो मिक्की माउस हो गए, डोनाल्ड डक, मुझे पर्सनली सबसे बढ़िया डोनाल्ड डक लगता था। तो मिक्की माउस, डोनाल्ड डक, और जिंदगी तूफानी है ना, डक टेल्स, अंकल क्रूज। तो ये सारे लॉन्च पैड, उसकी कभी लैंडिंग सही नहीं होती थी ससुरे की, है ना, वो हमेशा लैंडिंग बेकार करता था, ठीक है, कमाल। तो ये सारे कार्टून्स आते थे। DD1 पे पहले आते थे, क्या DD1 पे शक्तिमान भी आता था। तो बहुत सारे टेलीटबीज हो गए और मम्मीज अलाइव, मैनी कार्टून्स वर देयर। फिर उसके बाद कार्टून नेटवर्क ने चेंज कर दिया। याद रखिए कि भारत में कार्टून नेटवर्क थोड़ा लेट आया है, ठीक है ना। 1992 में कार्टून नेटवर्क की स्थापना हुई। बेटी कोहेन और टेड टर्नर, बेटी कोहेन वो थी जो वाइस प्रेसिडेंट थी, जो पूरे कार्टून नेटवर्क को संभालती थी। पैसा लाते थे टेड टर्नर। उन्होंने कार्टून नेटवर्क को शुरू किया, और शुरुआत में यही उन्होंने देखा कि कार्टून चैनल होना चाहिए। अब उस समय सोशल मीडिया नहीं था, नथिंग वॉज देयर, सो टीवी वॉज दी ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। भारत में एक समय से बॉलीवुड चलता था और क्रिकेट चलता था। 2000 से 2010 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो अब क्या है कि टीवी पे ये जब कार्टून्स आने लगे तो अमेरिका में तबाही मच गई। सबसे ज्यादा पॉपुलर चैनल हो गया था कार्टून नेटवर्क। 1992 से लेकर 2000 तक जबरदस्त, और 1997 से लेकर 1999 तक तो एक के बाद एक से बढ़कर एक कार्टून लॉन्च किए। शुरुआत में जो कार्टून दिखाए जाते थे ये पुराने कार्टून अपने दिखाते थे, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे डिमांड बढ़ी वैसे वैसे और ज्यादा कार्टून्स आए। भाई सबसे पहले शुरुआत की हमारे जॉनी ब्रावो ने। जॉनी ब्रावो आता था। नहीं, सबसे पहले डेक्स्टर्स लेबोरेटरी आता था। डेक्स्टर्स लेबोरेटरी जो बहुत ही जबरदस्त। पावर पफ गर्ल्स, मुझे याद है मैं स्कूल से आता था, सबसे पहले आता था 3 बजे पावर पफ गर्ल्स, वो मैं देखता था। उसके बाद थोड़ा सो जाता था। फिर डेक्स्टर्स लैब बीच बीच में देखता रहता था मैं। फिर आता था 4 बजे से 5 बजे तक पावर जोन, उसमें सुपरमैन आता, DC कॉमिक्स के शोज आते थे, DC के शोज आते थे। बैटमैन आता था, सुपरमैन आता था, GI जॉ आता था। मार्वल का तो कुछ नहीं आता था। मार्वल कार्टून्स और कॉमिक्स में मार्वल कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो DC ही करते हैं। मार्वल ने मूवीज में जगह बना ली अपनी, ठीक है ना। मार्वल के तो कोई भी शो ऐसा नहीं था जो कार्टून नेटवर्क पे दिखाते थे, नथिंग वाज देयर। वो फॉक्स किड्स पे आता था, आप स्पाइडरमैन और आयरन मैन, और स्पाइडरमैन सबसे फेमस था उनका। उसके बाद आता था 5 बजे टूनामी, 1 घंटा, जिसमें पोकेमॉन आता था, बेब्लेड आता था, ट्रांसफॉर्मर आता था, है ना। और एश केचम अभी तक बड़ा नहीं हुआ यार। अभी मैं देख रहा था कि वो कभी बड़ा ही नहीं हुआ। हम लोग बड़े हो गए, नौकरी लग गई, बिजनेस खोल लिया, सब वो अभी तक वैसा का वैसा ही है ना।
और उसके बाद कंटिन्यू होता था फिर एड एंड एडी तो जबरदस्त। लेकिन सबसे पहले डेक्स्टर्स लेबोरेटरी निकाला था, ठीक है ना। डेक्स्टर्स लैब जब ये कार्टून आया उसके बाद बहुत जबरदस्त, क्योंकि इससे पहले स्कूबी डू आ रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, फ्लिंटस्टोन्स निकाले थे, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने स्टूडियोज को खरीद लिया था, पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ नहीं रही थी, तो बाकी जो इनके स्टूडियोज थे जो टीवी चैनल्स पे दिखाए थे उससे मर्ज कर दिया था, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या कि जैसे इस पे मर्ज किया तो फिर जो इनका शायद वो था, मैं नाम भूल गया हूं, तो जिन्होंने जब टेड टर्नर ने अपने टीवी चैनल के साथ मर्ज किया तो उससे कार्टून नेटवर्क भी आने लगे, यानी कि जो इनके चैनल्स देख रहे हो कार्टून नेटवर्क भी देख पाएंगे। अब बच्चे तो बच्चे हैं भाई, बच्चे क्या बड़े तक कार्टून देखने लगे। लेकिन फिर डाइवर्सिफिकेशन शुरू होता है, तो सबसे पहले डेक्स्टर्स आया, फिर जॉनी ब्रावो आया, मजा आ गई थी, जॉनी ब्रावो आता था, ठीक है। देन उसके बाद करेज द कवरली डॉग। क्या आपको करेज द कवरली डॉग के पीछे स्टोरी पता है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा बोला जाता है कि मैक्सिको में एक ऐसी जगह थी कि जो बिल्कुल ही सुनसान थी, कोई नहीं रहता था वहां पे। करेज द कवरली डॉग का कंसेप्ट तो सभी को पता है, मैं इतना मान के चल रहा हूं। तो वहां पे अजीबोगरीब चीजें होती थी, जैसा आपको शो में दिखाते हैं ना, अजीबोगरीब चीजें, पत्थर लौटा दो, तो अजीबोगरीब चीजें होती थी। अब अजीबोगरीब चीजें जब होती थी तो वहां पे जो एक दिन क्या हुआ कि एकदम से जो मतलब यहां पे एक बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी रहता था, उनका एक कुत्ता था जिसका नाम था करेज। अब एक दिन दोनों बूढ़े और बूढ़े आदमी गायब हो गए, मतलब आदमी और औरत दोनों गायब हो गए, पता नहीं कहां गायब हो गए, और खाली उनका कुत्ता बचा। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जो मॉन्स्टर्स हैं वहां पे ना, वो एक्चुअल में इंसान है। ये बूढ़े दंपत्ति बहुत मारते थे अपने कुत्ते को, बहुत मारते थे, समझ रहे हो। तो बेसिकली जो भी आता था कुत्ते को मार के चला जाता था। तो काफी डिस्टर्बिंग थ्योरीज है, लेकिन अब वी डोंट नो, थ्योरीज बहुत, शिनचैन की बहुत डिस्टर्बिंग थ्योरी है। चलिए शिनचैन पे अभी हम बात करेंगे, चलिए थ्योरी की बात कर लेते हैं। शिनचैन 2000 में आया, एक्चुअली 1992 से लेकर 2000 तक, और 1997 से लेकर पर्टिकुलरली 1999 तक जितने भी एड एंड एडी हो गए, एड एंड एडी सबसे कार्टून नेटवर्क का हिट शो रहा एड एंड एडी, जो मैं भी देखता था। बस दिक्कत ये थी कि स्कूल, जब हम लोग स्कूल जाने वाले होते थे तब आता था वो, लेकिन उसका कोई सहानी ही नहीं है भाई। मतलब अगर एक ऐसा कार्टून जिसमें आपका हंस हंस के पेट फूल जाएगा तो वो एड एंड एडी था, कमाल का कार्टून। 10 साल तक चला है वो, 10 साल तक। और जब ये बंद हुआ एड एंड एडी, अभी भी मैं कभी कभी एपिसोड देख लेता हूं, जब एड एंड एडी बंद हुआ ना तो बहुत दुख हुआ था। तो सारे शो जो आप देख रहे हो ना, ठीक है ना, पावर पफ गर्ल्स आया, पावर पफ गर्ल्स, मोजो जोजो, गजब, और वो जो लाल वाला हिम विलन, तो गजब जबरदस्त, एक एक एपिसोड रटे हुए हैं, अभी भी रटे हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर टाइनी टीवी कार्टून नेटवर्क लेके आया, वो भी बहुत हिट हुआ, बहुत जबरदस्त हिट हुआ वो, छोटे बच्चों के लिए लेके आया था, लेकिन हर कोई देखता था। ऑसवर्ल्ड हो गया, पिंगू हो गया, नॉडी हो गया, बॉब द बिल्डर हो गया, ये सारे, वो भी सुपर हिट। लेकिन 2000 में ये फेज 1 खत्म होता है कार्टून नेटवर्क का, सारे कार्टून है सुपर हिट, बट कंपटीशन भी आ गया, डिज्नी कंपटीशन ले आया, हंगामा और निकलोडियन, और सबसे बड़ी बात पोगो। एनिमे जब आया तो तबाही मचा दी, एनिमे ने मतलब आप ये समझिए खत्म ही कर दिया, और कार्टून नेटवर्क का बहुत तगड़ा कंपटीशन आ गया। तो ढेरों कंपटीशन। अब भाई जाहिर सी बात है कि कार्टून नेटवर्क को कुछ नया करना था ताकि वो सर्वाइव कर सके। हालांकि हमारे, अगर हम कार्टून देखें ना, तो बेसिकली जो मेन कार्टून है हमारे भारत में वो 2004 के बाद आए। भारत में जो गोल्डन पीरियड रहा वो 2002 से लेकर 2009 तक रहा, जब लगातार कार्टून दिखाए जाते थे। लेकिन अमेरिका में ये पहले आ गए थे, आपको ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। फेज 2 शुरू होता है ग्रोथ, ठीक है ना। अब ग्रोथ में वही कह रहे कि आपको कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो यहां पे फेज 2 मर्जर कर लिया यहां पे AOL के साथ, क्योंकि कार्टून नेटवर्क को लॉस हो रहा था। और AOL के साथ जब मर्जर किया, बेटी कोहेन ने रिजाइन कर दिया, और सारे के सारे अपने पॉपुलर शो वो बंद करते चले गए, जिसकी वजह से कार्टून नेटवर्क को बहुत भयानक लॉस हुआ। और फेज 3 जो 2009 के बाद शुरू होता है वो है बिल्कुल फॉल। कार्टून नेटवर्क ने अपने पॉपुलर शो बंद करके लाइव शोज, लाइव एक्शन शोज दिखाना शुरू कर दिए, जो कि उनको बहुत भयानक बैकफायर कर गया। और बाकी दूसरी जगह से भी डोरेमोन हो गया, शिनचैन की, जैसे शिनचैन की मैं बात करता था, सुपर हिट रहा वो, हंगामा, पोगो, डिज्नी चैनल, ढेरों चैनल्स आ गए थे। अब जाहिर सी बात है कि बच्चे, इतना टाइम तो है नहीं कि सबको देख रहे हैं, वो एक ही चैनल को देखेंगे। डिज्नी चैनल पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया शोज आते थे, ठीक है ना, वो रेवन हो गया और वो स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी हो गया। शिनचैन की कहानी ये है कि ऐसा बोला जाता है कि जो शिनचैन की एक्चुअल में जो कहानी हुई थी, जो घटना घटी है, वो जो मित्सी है, जो शिनचैन की मदर है, क्या हुआ कि मित्सी एक जगह शॉपिंग कर रही थी, और हिमावारी जो शिनचैन की छोटी बहन और मित्सी की बेटी है, वो रोड पे चली गई। एक कार आई, जैसे ही शिनचैन 5 साल का बच्चा, तभी वो कभी बड़ा नहीं, वो 5 साल का ही रहा, और एंडिंग कभी दिखाई नहीं है शिनचैन की, ठीक है। तो जैसे ही हिमावारी सामने आई कार के, तुरंत शिनचैन कूदा उसको बचाने के लिए, और इसमें दोनों बच्चों की जान चली गई। तो मित्सी डिप्रेशन में चली गई, और मित्सी ने फिर क्रेयॉन से अपने
बच्चों की पेंटिंग्स बनाई कि अगर वो जिंदा होते तो क्या करते। तो उसके बाद फिर एक जो उनके मेन क्रिएटर हैं, ठीक है, शिनचैन के, उन्होंने जब क्रेयॉन्स देखा, शुरुआत में क्रेयॉन शिनचैन ही लॉन्च हुआ था और बाद में इसको मॉडिफाई किया। हालांकि अगेन एक थ्योरी है कि सब बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो वही बता रहे कि सब थ्योरीज है। टॉम एंड जेरी की थ्योरी बहुत फेमस थी। टॉम एंड जेरी जो सबसे हिट कार्टून रहा कार्टून नेटवर्क का, सुपर हिट रहा। टॉम एंड जेरी की यही थ्योरी थी कि जो बिल्ला है, जो जेरी है, जो टॉम है, ठीक है, तो टॉम जो है वो अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करता है और आखिरी में वो बिल्ली उसको छोड़ के चली जाती है। सेम विद जेरी ऑल्सो। तो आखिरी में दोनों पटरी पे जाते हैं और ट्रेन के सामने कूद के अपनी जान दे देते हैं। तो ये फिनियस एंड फर्ब्स की भी थ्योरी है। तो डिफरेंट थ्योरी है जो बताती है कि एक्चुअल में जो आप कार्टून देखते हो उसके पीछे एक डार्क रियलिटी है। बट मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आप देखिए, सर्च करिए, अगर आपको लगता है तो सही है। तो 2009 के बाद से ना, मतलब 2000 से 2009 तक कार्टून नेटवर्क का ग्रोथ नहीं आती, डाउनफॉल आता है, क्योंकि उसने अपने सारे पॉपुलर शो बंद कर दिए। और 2009 के बाद 2009 के बाद भी वो डाउनफॉल जो है वो जारी रहता है। हालांकि फिर भी कार्टून नेटवर्क को एक टाइम पे एहसास हुआ कि अपने पुराने शोज चलाओ, है ना। एआई अवतार निकाले उन्होंने, पावरपफ गर्ल्स के, डेक्स्टर के, उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया है। 2009 तक उनको समझ में आ गया था कि हमारे पे पुराने शोज पे ही हमको वापस जाना होगा। तो अभी कार्टून नेटवर्क ऐसा नहीं कि मर गया, जिंदा है, मतलब मर गया है, वो जिंदा है। तो फिर ये क्यों ट्रेंड हो रहा है, रेस्ट इन पीस कार्टून नेटवर्क? वो इसलिए ट्रेंड हो रहा है, एक एनिमेशन ऑर्गेनाइजेशन करके, एनिमेशन एसोसिएशन करके ग्रुप है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब कोविड आया, एनिमेशन इंडस्ट्री तो थ्राइव करी, लेकिन बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया, ले ऑफ हुए। तो ये जो वर्कर्स हैं, इन पे जाहिर सी बात है हिट आया, डायरेक्ट हिट आया। तो इन्होंने ये पोस्ट किया है, रिप कार्टून नेटवर्क। इसका मतलब ये नहीं कि कार्टून नेटवर्क बंद हो रहा है, लेकिन इन्होंने ये बताया है कि कार्टून नेटवर्क बंद हो रहा है। क्यों? ताकि हमारी प्रॉब्लम्स को हम हाईलाइट कर सके। जो एनिमेशन इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, जो वर्कर्स को इतना पैसा नहीं मिल रहा है, राइटिंग्स की प्रॉब्लम, ले ऑफ की प्रॉब्लम, उसको हम शोकेस कर सके। तो बेसिकली कार्टून नेटवर्क इज नॉट शटिंग डाउन, क्योंकि कार्टून नेटवर्क अभी भी चल रहा है। 2009 में एक फेज आया, लेकिन उसके बाद दोबारा से इन्होंने पॉपुलर शोज जो है वो लॉन्च किए। बेन 10 हो गया और बहुत सारे ऐसे शोज जो अच्छे खासे चले, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। और अब तो इनकी खुद की ऐप है और कभी भी आप इनके कार्टून जो है वो देख सकते हो। सो कार्टून नेटवर्क बंद नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक मुहिम चलाया गया था कि ताकि हमारी प्रॉब्लम भी सुने लोग कि कितनी ज़्यादा दिक्कत है। तो ये लेक्चर था आज, मैं आपको आपके बचपन में लेकर, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका फेवरेट कार्टून कौन सा था। कार्टून नेटवर्क में बताना, ओवरऑल भी बता सकते हो। डोरेमोन की भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। हालांकि डोरेमोन की जो थ्योरी है वो हैप्पी एंडिंग है, ठीक है ना, कि जियान और, हालांकि मैंने कभी डोरेमोन देखा नहीं है, लेकिन जियान और नोबिता जो है वो मतलब बात की कहानी है कि एक बार डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है, वो एक रोबोट होता है, बैटरी खत्म हो जाती है, तो जो नोबिता होता है उसको बहुत जगाने की कोशिश करता है कि भाई जग जा जग जा जग जा, वो नहीं जगता है नोबिता। और फाइनली जो है, जब मतलब बहुत कट टू 10-20 साल बाद, तो उसमें जियान जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया है सब, और नोबिता बहुत बड़ा प्रोफेसर हो गया है। तो नोबिता ऐसी चीज़ें करता रहता है ताकि डोरेमोन जो है वो जग जाए। और एक दिन एकदम से जो है वो डोरेमोन जग जाता है, वो ऐसी बैटरी बना लेता है जो डोरेमोन को जगा देती है। तो ये बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि मार्केट में चलती हैं। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।